भगवती माया के आकर्षण के कारण इस सौभाग्य को हम नहीं समझ पा रहे हैं। जिस धाम में एक क्षण भी व्यतीत करना परम कल्याण का स्वरूप है, उस धाम में हमें निरंतर रहने का सौभाग्य या सुदृढ़ भाव से आश्रय लेने का सौभाग्य मिला है। और इसका फल है अनंत जन्मों के किए हुए सुकृत दुष्कृत दोनों प्रकार के फलों का नाश करके दिव्य प्रेम रस प्रकाशित होना। ये जो देह भाव लेकर के हम खान पान का सुख, इंद्रियों के विषयों में विचरने का सुख, नींद, प्रपंच वार्ता, भोग सुख की चाह, यही भगवती माया का आकर्षण है। हम कृपा पात्र जन हैं, हमें अब अपने समय को बहुत प्रयासरत रहकर केवल प्रभु से जोड़ना है। हमारा कोई अस्तित्व न रह जाए। जब तक कोई अस्तित्व है तब तक वस्तु प्रकाशित नहीं होती। ये बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव है। तुम्हें समर्पित कर रहे प्रीतम वस्तु त्वदीय, आपकी धरोहर आपको समर्पित कर रहे हैं। ये शरीर, ये अंतःकरण, ये स्वभाव और स्वयं मैं, ये आपकी है प्रभु वस्तु, आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तो हमारे प्रभु का एक स्वभाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। आप प्रभु को जैसे भजेंगे वैसे ही आपको प्रभु भजेंगे। हमारा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर अस्तित्व न रह जाए। मैं और मेरा कहने लायक कोई भी न रह जाए। ये हमारी साधना का फल है। तुम्हें समर्पित कर रहे प्रीतम वस्तु त्वदीय, हमारी नहीं थी, हमने नहीं रचा, मान लिया है। इसी झूठी मान्यता को मिटाना है। प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित कर दो, जीवन मुक्त हो जाओगे। ये सब का सार विषय है। इतना हम पुष्ट हो गया है कि ये लगता ही नहीं कि शरीर मैं नहीं हूं या मेरा नहीं है। यही प्रबल दुरंत माया है। इसको हम काट नहीं सकते। तो जिसने बांधा है वही छोड़ देगा। ये माया भगवान की आज्ञा से, भगवान की शक्ति से संचरित हो रही। स्पष्ट भगवान ने आज्ञा की, मामेव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी शरण में हो जाओ। शरण का तात्पर्य तुम्हें समर्पित कर रहे प्रीतम वस्तु त्वदीय, आपकी वस्तु पर जो अहंकार पूर्वक हमने भोक्ता करता भाव करके स्वीकार किया, ये गलत स्वीकृति थी। नाथ, आपकी वस्तु आपको समर्पित है। हम प्रभु के हो जाएं। हमारा सब कुछ प्रभु का है, तो प्रभु का होने पर हमारा अधिकार नहीं। प्रभु की वस्तु है, उसे अहम में मत बैठा लिए। अहम में केवल प्रभु। वस्तु का तात्पर्य सब कुछ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, स्वभाव, शरीर, सब जो कुछ भी
आप देखो धैर्य पूर्वक विचार कर इस पावन भूमि पे बैठ के आपकी क्या रचना है। जो अहंकार करते हो तो आपकी रचना क्या है, आपने क्या पैदा किया है। आपने अपनी बुद्धि बनाई है, अपना मन बनाया है, अपना शरीर बनाया है, अपना स्वभाव बनाया है, क्या बनाया है। या आप भी हमारे भगवान के अंश हैं और ये सब कुछ भगवान के द्वारा ही रचा गया है। तो फिर आपको बंधन क्यों, कष्ट क्यों, दुर्गति क्यों? क्योंकि आप ऐसा नहीं मानते हैं। आप अपनी मान करके भोक्ता बन बैठे, अहंकार कर बैठे, उसी का दंड मिलता है, दुर्गति। सत्संग के द्वारा पवित्र हुई बुद्धि में प्रकट हुआ विवेक आपको बचा लेगा। हमारे हृदय के विचार में ये बात बैठ जाए, हम प्रभु के हैं। संपूर्णतया जो कुछ मैं माना हुआ है वो प्रभु को समर्पित कर दें। उसमें हमारा कोई दान पुण्य का भाव नहीं होना चाहिए। तुम्हें समर्पित कर रहे प्रीतम वस्तु त्वदीय, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित है। तन मन प्राण सब आपके हैं नाथ, आपको न्योछावर है। जैसे आप किए ना ऐसे ही प्रभु कर देंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम जैसे, मैं और मेरा सब कुछ आपके चरणों में समर्पित। तो फिर प्रभु की तरफ से ही बात आ जाएगी, मैं और मेरा सब तेरे को समर्पित। बहुत सुंदर रस और सिद्धांत से भरी हुई बात हिताचार्य चरण महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। तो देखो उधर से देखो, भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे। प्रिया जो कह रही हैं हित सजनी जू से। बड़ा जोर का सिद्धांत है उपासना में भी। हमारा अस्तित्व ही हमें परेशान किए हुए है और अज्ञान की प्रेरणा देखो। हम अपने अस्तित्व को बढ़ाना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, मिटाना नहीं चाहते। जिसने अपने अस्तित्व को मिटा दिया वही परमानंद में निमग्न हो गया। अज्ञान की कैसी चाल है, जो भी कुछ करते हैं हम उसका अस्तित्व बना लेते हैं। मैंने ये किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, आगे ऐसा करूंगा। अस्तित्व। अध्यात्म ठीक इसके उल्टा है, अपने अस्तित्व को मिटा देना। हम पर, हमारे पर पूरा अधिकार प्रभु का हो गया है। एकमात्र अधिकारी हमारे तन के, हमारे अंतःकरण के, इंद्रियों के, स्वभाव के और मेरे केवल प्रिया प्रीतम, केवल प्रभु हैं। देखो अंदर से देखो, बातें बनाना अलग है, ऐसा है। देखो आप, अरे और किसी का अधिकार, विषयों का अधिकार है अभी हमारे ऊपर। विषयों का थोड़ा सा विषय हमें घसीट लेता है। हम अपने पर पूरा अधिकार दे दें। देखो संत सदगुरुदेव ये भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप, उनके पार्षद हैं, अर्थात भगवत स्वरूप ही है। आप जितना अधिकार दे देंगे उतना ही वो संभालते चले जाएंगे। आप जितना अस्तित्व रखेंगे उतनी दूरी बनी रहेगी परमार्थ से। इसीलिए शरणागति का स्वरूप भी वर्णन किया गया है कि शरीर, वचन, मन, स्वयं, ये शरणागति। तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तविवाश्रिता। अपना अस्तित्व जितना रखेंगे उतने शरणागति में कलंक है और आपका सुधार नहीं हो पाएगा। क्योंकि जहां देखा गया कि आप अस्तित्ववान हैं, हाथ खींच लिया जाता है।
और जहां देखा जाता है अस्तित्वहीन है, दोनों हाथ में उठा लिया जाता है, उसे चलना नहीं पड़ता। कितना अस्तित्वहीन होना है। अजात पक्षायु मातरम खगा, इतना अस्तित्व होना है। हमारा अस्तित्व ही नहीं रह गया। महापुरुषों के वचन बड़े गूढ़ होते हैं। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काटने का मतलब अस्तित्व मिटाना है, आत्महत्या करना नहीं है। सारी हमारी अहमता और ममता का केंद्र केवल प्रियालाल है। देखो ना, रोज प्रवचन होता है, रोज प्रवचन सुनते हैं, है क्या? एक दिनचर्या की तरह सुन लेते हैं, मनन करके उसे अपने जीवन में उतारते हैं क्या? अगर उतारते हैं तो फिर प्रश्न नहीं रह जाएंगे। सच्ची मानिए, सत्संग सुनने वाले के हृदय में अगर नित्य सत्संग सुन रहा है तो अगर प्रश्न उदय भी हुआ तो चुप रहिए, आपको उत्तर मिल जाएगा, अपने आप सत्संग में मिल जाएगा या अंदर ही मिल जाएगा। आप सत्संगी हैं, असत्संगी नहीं है कि आपको पूछना पड़ेगा, अंदर ही आपको मिल जाएगा। पर आप अध्यात्म में चल ही नहीं रहे तो प्रश्न पे प्रश्न बनते रहते हैं। अध्यात्म जब प्रकाशित ही नहीं हुआ तो चल कहां से रहे? प्रकाशित उसी का होता है जिसने अपना अस्तित्व मिटा दिया है। तो अस्तित्व बनाए हुए हैं तभी तो करता है, प्रश्न करता है। एक विलक्षण स्थिति जागृत होती है, किससे? जिसने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। ये अगर साधना शब्द जोड़ो तो ये सबसे बड़ी साधना है, अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना।